नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉप टेक क्लासेज में। तो बच्चों, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आज की जो न्यूज़ है वो क्या है, जो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो अपने को वापस देखने को मिलेगी। कब? जुलाई 2024 के अंदर इसकी न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर के अंदर। क्या जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी है, जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट +2 और ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी होने वाली है, ये कब आएगा इसका फॉर्म? 2024 के अंदर। लास्ट कब आया था? 2019 में। लगभग 5 से 6 साल बाद वापस वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये 2019 में आई थी, अब 2024 में वापस आ रही है। ओके, बहुत बड़ी अपडेट है ये कि आरआरबी जो रेलवेज़ की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी वो अपने को वापस देखने को मिलेगी। ओके, अब अपने चैप्टर कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। उसके अंदर 4 टॉपिक थे। फर्स्ट था यूनिट, सेकंड था मापन मेजरमेंट, थर्ड था इंस्ट्रूमेंट। अब फोर्थ नंबर जो चैप्टर है वो अपना है भौतिक राशियाँ। उसको देखेंगे कंप्लीट, कि जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भौतिक राशियों में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो उन सबको अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन वो देखने से पहले अपन क्या करते हैं, जो भौतिक राशियाँ हैं उनको, उनकी जो थ्योरी है उसको अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर, भौतिक राशियों के अंदर। ओके, अब बात करते हैं अपने भौतिक राशियाँ। हेडिंग डालो, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ किसको बोलते हैं? भौतिक राशियाँ जिसके अंदर संख्यात्मक मान हो प्लस मात्रक हो, उसको क्या बोलते हैं अपने? भौतिक राशियाँ। जैसे 2 किलोग्राम, 2 क्या है? संख्यात्मक मान है, किलोग्राम क्या है? मात्रक है। इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं अपने? भौतिक राशियाँ। ओके, अब देखते हैं भौतिक राशियाँ कितने टाइप्स की होती है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है अपना सदिश राशि, सेकंड है अपना अदिश राशि। ओके, फर्स्ट कौन सा अपना? सदिश राशि, सेकंड है अपना अदिश राशि। अब बात करते हैं अपने एक एक की, कि सदिश राशि किसको बोलते हैं और अदिश राशियाँ किसको बोलते हैं। ओके, अब नंबर 1 देखो, नंबर 1 क्या है? सदिश राशि। हेडिंग डालो, सदिश राशि। सिंपल सा याद रखो कि सदिश राशि अपन किसको बोलेंगे? जिसके अंदर क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपने परिणाम, परिमाण प्लस दिशा। सदिश राशि में क्या होता है? सदिश राशि के अंदर परिमाण और डायरेक्शन दोनों होती है, उसको क्या बोलते हैं अपने? सदिश राशि। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल लें तो क्या कौन सा होगा? जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग। इन सब में क्या होता है? परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो उन जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों हो, उन उसको क्या बोलेंगे अपने? सदिश राशि। अब बात करते हैं अपने सेकंड कौन सा था अपना? अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलेंगे? हेडिंग डालो, सेकंड नंबर डालो, अदिश राशि। अदिश राशि, सदिश राशि में क्या था? परिमाण और डायरेक्शन दोनों थी। तो अदिश राशि में क्या होगा? ओनली परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होती इसमें। दिशा नहीं होगी, परिमाण होगा इसके अंदर, ओनली परिमाण होगा। ठीक है, अदिश राशि अपन उसको बोलते हैं जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, ओनली क्या होता है? परिमाण। इसके अंदर रिजल्टेंट होता है। और सदिश राशियों के अंदर क्या होता है? रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन दोनों होती है। जैसे अदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपने? अदिश राशियों के एग्जाम्पल नोट कर लो। एक तो होता है, जैसे अपना टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। एक होता है टाइम स्पीड। याद करने की ट्रिक है ये, जो अपन टॉपिक है दो, वर्क पावर एनर्जी एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। ओके, वर्क पावर एनर्जी एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये दोनों क्या है? एक अदिश राशियाँ हैं। ओके, अब जैसे अदिश राशियाँ और कौन कौन सी हो सकती है? जैसे समय अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान
अदिश राशि है। ओके, और जैसे क्षेत्रफल के अंदर क्या होगा, ओनली परिमाण होगा, रिजल्टेंट होगा। इसके अंदर डायरेक्ट क्षेत्रफल की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ओके, और इसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, आयतन, आयतन इसका एग्जांपल हो सकता है। दूसरा चाल, चाल और आवेश, आवेश भी क्या है, एक अदिश राशि है। ओके, ये था अपना भौतिक राशियों के दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशि को आपने देख लिया कि सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलेंगे, जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो, ओनली परिमाण हो, उनको क्या बोलेंगे अपने, अदिश राशि। ठीक है, अब देखते हैं अपने इसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आरआरबी 2024 के अंदर जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं सदिश राशि और अदिश राशि के ऊपर, उन सब की बात करते हैं अपने एक एक क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अब ये क्या पूछ रहा है, कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी होती है, जिसके अंदर ओनली परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब देखो संवेग, संवेग में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और परिमाण भी होता है। बल, बल के अंदर क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, ए क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये हो गया। अब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो इसमें किसकी बात कर रहा है, ये वेग की बात आ गई यहाँ पे ना, वेग की बात आ गई। वेग किस कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। मतलब जो बल है अपना, ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है, वेग खुद जो वेग है ये भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो अब ऑप्शन नंबर सी बच गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान के अंदर ना तो कोई डायरेक्शन होती है और ना कोई इसका, जो अपने द्रव्यमान को क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, द्रव्यमान एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं होती। इसके अंदर ओनली क्या होता है, रिजल्टेंट, इसका परिमाण, सिर्फ परिमाण होता है इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने, ये क्या है, अदिश राशि है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन 153 नंबर क्या बोल रहा है, डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। मतलब ये बोल रहा है ऐसे कौन सी राशि है जिसमें ऐसे कौन सी राशि है जिसके अंदर केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। कौन सा है, जैसे आवेग, आवेग में क्या क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, और आवेग में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और परिमाण भी होता है। विस्थापन में डायरेक्शन भी होती है और परिमाण भी होता है। बल के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और विस्थापन भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और परिमाण भी होता है। ओके, जो कार्य है अपना, आपने याद किया था ना कि अदिश राशि किसको बोलते हैं। एक तो अपन चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी, इसके अंदर कार्य आ गया, तो कार्य अपना ऑप्शन लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर, जो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है, कि इसमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है। ये क्या बोल रहा है, केवल परिमाण पूछा, डायरेक्शन नहीं होती, किसमें नहीं होती, कार्य। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। 154 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी कार्य। इसका अंदर सिर्फ क्या होता है, रिजल्टेंट यानी परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी होती है, जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और परिमाण हो। तो शक्ति है जो अपनी, क्या है ये, इसको क्या बोलेंगे अपने, ये क्या है, सदिश राशि नहीं है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो साथ में हमने याद भी किया था, वर्क पावर एनर्जी के अंदर पावर आ रही है, तो ये अपनी कौन सी राशि है, शक्ति। जो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ओके, बल आगुण ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। ओके, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 156 की। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक सदिश राशि। वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश राशि। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है कि इसमें से क्या पूछ रहा है, वेक्टर की मात्रा नहीं है, मतलब वेक्टर में सदिश राशि नहीं है। कौन सी सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो सी है, विद्युत प्रवाह। क्यों, इसके अंदर किसकी बात करते हैं अपने, आवेश की, और आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। गति है वो, गति अपने क्या है, सदिश राशि है। डायरेक्ट विस्थापन सदिश राशि है। बल का जो गुरुत्व है, बल की बात कर रहा है, बल भी क्या है, सदिश राशि है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ये सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, विद्युत प्रवाह। इसके अंदर आवेश की बात करते हैं, आवेश
कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। ओके, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 157 की। क्वेश्चन नंबर 157 क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, जो अपनी ये अपनी डिस्टेंस, ये वेक्टर राशि है, इसके अंदर क्या क्या होता है, परिमाण और दिशा होती है। परिमाण और दिशा किस में होती है, जो सदिश राशि होती है। अब यहाँ से अपने को पता लग गया कि जो वेक्टर राशि है उसको क्या बोलते हैं अपने, सदिश राशि। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, लैंग्वेज को घुमा सकता है, सदिश राशि की जगह वेक्टर राशि को दे सकता है। अपनों को पता होना चाहिए कि वेक्टर राशि किसको बोलते हैं, जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, ये भी अपन को पता है, और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से अदिश राशि कौन सी है। अब इसने इतना बड़ा लिखा है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ओके, क्वेश्चन अपना क्या है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशि कौन सी होती है, जिसके अंदर खाली ओनली क्या होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब देखो दाब है, दाब के अंदर ओनली रिजल्टेंट होता है, परिमाण होता है। बल के अंदर डायरेक्शन भी होती है, विस्थापन में डायरेक्शन होती है, और संवेग में भी डायरेक्शन होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर अपना जो ये ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। सबसे उचित विकल्प का चयन करना है कि संवेग में डैश होता है। ये पूछ रहा है कि संवेग है वो, उसमें क्या होता है। संवेग सबसे पहले ये नोट करो कि जो संवेग है वो कौन सी राशि है। संवेग अपनी कौन सी है, सदिश राशि है। ठीक है, इतना पता चल गया। अब संवेग सदिश राशि है तो सदिश राशि में क्या क्या होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। ओके, सदिश राशि में क्या होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, देखो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, कोई दिशा नहीं है, ये भी गलत है। दिशा है, परिमाण है, या परिमाण और दिशा दोनों है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि के अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है कि सदिश राशि का उदाहरण क्या है। अब अपने को ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, वजन, तापमान, वेग और लंबाई। इसमें से अपने को सिलेक्ट करना है कि सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना, सदिश राशि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर। अब जैसे वेट की बात करते हैं अपने, वजन है, वजन की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। वजन है जो अपन 10 किलो का वेट है अपना, तो उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है। वेट है वो तो रिजल्ट है इसका, रिजल्ट ठीक है, परिमाण है इसका। तापमान में कोई डायरेक्शन नहीं होती। लंबाई है, लंबाई इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में लंबाई हो सकती है। अपन ये नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर ही लंबाई है इसकी। ठीक है, इसलिए लंबाई भी क्या है, अदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है, ओनली वेग। ओके, ऑप्शन नंबर सी, 159 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 160 की। क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोल रहा है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। ओके, निम्न में से एक सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है निम्न में से, जो अपने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से सदिश राशि कौन सी है। सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर। जो ऑप्शन नंबर अपना 160 का आंसर क्या है, सी, विस्थापन है, जो कि एक सदिश राशि है। ओके, विस्थापन क्या है अपना, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। सदिश राशि में क्या होता है, डायरेक्शन और परिमाण दोनों होते हैं। अदिश राशि में ओनली परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा मतलब सदिश राशि है। कौन सी एक सदिश राशि है, वेग। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। जो वेग है वो क्या है अपनी, एक सदिश राशि है। ओके, तापमान क्या है, अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। और इस समय क्या है, अदिश राशि है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की। क्वेश्चन नंबर 162 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। किस जोड़े की दिशा एक समान होती है, तो वो अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है अपनी, ठीक है, इस साइड अपने क्या लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो जो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। जो त्वरण होगा वो भी सेम डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, अगर अपने किसी वस्तु के ऊपर फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं
तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी तरफ होगा, इसी एक्सेलरेशन के कारण ही वस्तु आगे की ओर जाएगी। ओके, अब जैसे बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, अपने बल, ये कोई वस्तु है अपनी, इस पर अपने क्या लगाया, बल लगाया। अब ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तु है अपनी वो इसी डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। वस्तु का वेग क्या है, इस डायरेक्शन में, मान लिया हमने, तो एक समान होगी। तो वस्तु का वेग इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता है ना, कि वस्तु इस वेग इस तरफ जा रही है और अपन फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, फोर्स अपने इस तरफ लगा रहे हैं। तो ये अपने कन्फर्म नहीं है कि डायरेक्शन, बल और वेग की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी हो, ठीक है। इसी प्रकार विस्थापन, ये कोई वस्तु अपना इस तरफ फोर्स लगाया, अपनी वस्तु कहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई, विस्थापित किस दिशा में हुआ, इसी डायरेक्शन में विस्थापन हो गया, ठीक है। अब ये अपनी कोई वस्तु वापस अपने मान लेते हैं, इस तरफ अपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, या इस तरफ से फोर्स लगाया और जो अपना विस्थापन है वो इस तरफ हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बल और विस्थापन है ये भी अपने एक सेम डायरेक्शन में नहीं है, और बल और संवेग भी क्या होता है, ये भी सेम डायरेक्शन में नहीं होता। तो बल और त्वरण है ये, जिस तरफ हमने बल लगाएंगे उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, अपना एक्सेलरेट होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 163 बोल रहा है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशि। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं, अपने सदिश राशियाँ। ओके, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, कि जिसके अंदर परिमाण भी हो और दिशा भी हो तो उस राशि को अपने क्या बोलते हैं, सदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है, करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की। क्वेश्चन नंबर 164, निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है। कौन सा ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, संवेग। इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी और परिमाण भी होगा। द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं होती, दूरी में डायरेक्शन नहीं होती, और चाल में भी डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, संवेग। संवेग में क्या होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 164 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि जो अपने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से अदिश राशि कौन सी नहीं है। आयतन अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है। जो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बल, ये क्या है, अपना एक सदिश राशि है। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 क्या बोल रहा है, कार्य में डैश, ऑप्शन दे रखे अपने, ए नंबर ऑप्शन क्या है, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है, करेक्ट आंसर। सबसे पहले ये बताओ कि जो कार्य है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अपनों को पता है कि कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब अदिश राशि के अंदर क्या होता है, ओनली परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो ऑप्शन, अब देखो अपने ऑप्शन कि कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो इसके अंदर क्या है, अपना ओनली परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो बच्चों जो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट था, यूनिट एंड डायमेंशन, वो आज अपने कंप्लीट कर लिया है। इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर, वो आज हमने सब सॉल्व कर लिए हैं। टोटल 6 क्लास हो चुकी है। इन 6 क्लास के अंदर अपने क्या किया है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था यूनिट एंड डायमेंशन, वो कंप्लीट सॉल्व करके देख चुके हैं अपने। अब आपको क्या करना है, वापस ये क्वेश्चन वापस रिवाइज करने हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके रेलवे के एग्जाम के अंदर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बार बार आप प्रैक्टिस करते रहना, यही क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होके आपके सामने आते रहेंगे। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल टॉप टेक क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।